फाइट ऑन फायर करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आप टाइटल से यहीं पर अपना हाथ खो दो। ऑन फायर, ही इज स्टिल अलाइव। क्या आपके पास वो टोकन्स है? ग्रेनेड लॉन्चर से जो एलिमिनेशंस निकाले हैं उसका प्रभाव वो डालना पड़ेगा। इतने खिलाड़ी आपने, इतने साथीदार खोए हैं, उसका बदला निकालना पड़ेगा। अभी के लिए एलबीटी उनको स्पॉट आउट करा है, ये अटैक कर सकते हैं, अटैक करा भी जाएगा, वो नॉकआउट मिल सकता है। यस इंडीड इट इज नॉट आउट। ऑन फायर, ही इज लिटरली ऑन फायर। अभी के लिए और ज्यादा एलिमिनेशंस गैदर करने हैं, हालांकि रिवाइवल सामने मिलता हुआ नजर आएगा। बीटीआर सटीक टाइमिंग पर हॉप इन करते हुए नजर आएगी। धीरे धीरे करके ये दोनों स्क्वाड्स को बाहर कर सकती है, बिकॉज दोनों स्क्वाड्स के पास सर्कल नहीं है। एंड अगर दोनों मिलकर बीटीआर के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर इनका भी गेम बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। बट फाइनली फैल्कन्स को यहां पर प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करा जाएगा। बट ये फाइट का खामियाजा पी स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा भुगतना पड़ा। सिर्फ 2 खिलाड़ी अलाइव हैं, यहां पर से सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट क्योंग को भी गिराया जाएगा। दिक्कतें और ज्यादा। अगर बीटीआर एंड पी स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो जाती है, डायरेक्टली जो प्रपोर्शन है चैंपियंस रश अनलॉक वाली स्क्वाड्स का इन केस ऑफ लॉक्ड स्क्वाड्स वो बढ़ जाएगा। एंड अभी के लिए नैरो उनको भी नॉकआउट करा है खोजा के द्वारा। ये फाइट अभी भी रुकी नहीं है, बैक टू बैक एलिमिनेशंस निकाले चलते जा रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव अ सर्कल। सर्कल अभी भी काफी दूर है। बिगेट्रॉन बाय विटालिटी को रोका जा रहा है। क्योंग नॉक पड़े हुए हैं, डिक्स की हेल्थ कम है, वहां कोजा को भी पकड़ा जाएगा। शीबैंग नजर आएंगे, रिवाइवल कंप्लीट करा पर रिसोर्सेस नहीं है। अविडा अपना काम करते हुए, एनजी प्रोज इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रिगर डिसिप्लिन शो करते हुए नाइटमेयर्स बीटीआर को एलिमिनेट कर दिया है। वहां पी स्पोर्ट्स भी क्या एलिमिनेट हो चुकी है, देखने वाली बात है। जी हां, यहां पे बैक टू बैक चैंपियन रश टीम्स बैक टू द लॉबी होते हुए नाइटमेयर्स बताते हुए कि वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं इस गेम के अंदर। चैंपियन रश अनलॉक कर दिया है, अगले गेम तक गेम लेके जाना है, पर गॉड लाइक अभी तक सरवाइव कर रही है। गॉड लाइक इस गेम में फुल एंड फाइनल करना चाहती है। एनजी प्रोज वो 3 खिलाड़ियों के साथ रिवाइवल नहीं आया है, पर चैंपियन रश अनलॉक करना है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी भी यहां नजर आएगी। एनजी प्रोज नाइटमेयर्स के ऊपर हमला करते हुए ऊपर से स्लोप से आती हुई टीम टोटल गेमिंग, जी हां आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी टीम नाइटमेयर पे हमला कर सकती है। बट जस्ट लुक एट दैट जोन, जस्ट लुक एट दैट मिनी मैप, गॉड लाइक एलिमिनेट हो जाएगी। यहीं अगर हम चर्चा करें जोन जाता हुआ टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ अविडा को बाहर आना पड़ेगा। वो एनजी प्रोज उनके साथ मिलिट्री बैटल होने वाली है। बाहर निकलते टाइम पे किस तरीके से भिड़ंत होगी, ये चैंपियन रश वाली टीम्स तो सभी की सभी बाहर हो चुकी है। अब मुकाबला हो चुका है यहां पे चैंपियन रश अनलॉक करने का। अविडा बैटल कर रही है, एनजी प्रोज वाइप्ड आउट हो चुकी है। आखिरी खिलाड़ी के साथ अनुषित यहां पे ओरायन बने हुए हैं। ओरायन के साथ वो शॉट डॉज करेंगे, पर जितने रिसोर्सेज सभी के सभी डिप्लीट हो जाएंगे। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स लगातार गेम में भी ये परफेक्ट 4v4 स्टार्ट हो चुका है। 2 भारतीय टीम्स के बीच में नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स को गिराने की कोशिश। हिटमैन नॉक पड़े हुए हैं, आमीन नॉक है, गोपू यहां नजर आएंगे। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स इसी के साथ ललकारेगी, दहाड़ेगी और चैलेंज देगी। जी हां, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जब तक हमें यहां तब तक कुछ भी हो सकता है। वो फौजिया की एंट्री, जी हां टीम वो प्रेशर फील कर पा रही थी और ये सेलिब्रेशन हम फील कर पा रहे हैं। सभी कहेंगे एक साथ टीजी मांगे क्या, बूये बूये बूये। What a game, what a storyline. We can have 2 more another squads and Indian squads जो कि अपना चैंपियंस रश अनलॉक करते हुए नजर आ सकती है। Look at that crying eyes. ये आपकी मेहनत है। This is the moment to celebrate, but still there is one more game to go. ये देखिए वो आखिरी शॉट जिस प्रकार से एनएमआर ने बीटीआर को बाहर करा, पीछे पी ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन दिखाई दिया। अविदा के लिए दिक्कत दी एनजी प्रोज ने, बट सबसे बड़ा सवाल ये है क्या इन तीनों स्क्वाड्स ने एक साथ अपना चैंपियंस रश अनलॉक करा है? बिकॉज जिस प्रकार से तीनों टीम्स थोड़ा सा लैग कर रही थी पॉइंट्स निकालने के लिए, ये और ज्यादा पॉइंट्स स्कोप अप करे हैं इस गेम के अंदर। एनएमआर इनका तो डेफिनेटली चैंपियंस रश अनलॉक हो चुका है, बट जिस प्रकार से आईक्यू टोटल गेमिंग ने अपनी जगह बना के रखी एंड एकदम से जैसे ही सर्कल आगे आया, सर्कल के साथ साथ एनएमआर को भी आगे आना पड़ा, बट आगे आने दिया नहीं। एंड आईक्यू टोटल गेमिंग वो एक ओपी बुया अपने साथ ले जाते हुए सारी स्क्वाड्स के लिए दिक्कतें हो रही है। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी कि आखिरकार अब वो कौन सी स्क्वाड होगी जिनका चैंपियंस रश और ज्यादा अनलॉक हो चुका है, बिकॉज दिस इज द मोमेंट टू सेलिब्रेट। एंड आई गेस और भाई शायद से मिनिमम हमको 3 टीमें ओवरऑल दिखाई दे सकती है जिनका चैंपियंस रश अनलॉक हो चुका है।
बिल्कुल, चैंपियन रश में कौन कौन सी टीम्स आने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। चलिए स्कोर्स की तरफ रुख करते हैं। इस गेम के अंदर कितने अंक निकाले हैं टीम्स ने, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा आज का दिन इतना ज्यादा रोमांचकारी होगा। टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 22 पॉइंट्स निकालती है इस गेम के अंदर। टीम बिगट्रॉन बाय विटैलिटी विद 18, टीम नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स विद 17, अवीडा केडीसी विद 14, एनजी प्रोस विद 13, पी स्पोर्ट्स विद 10, डीआरएस गेमिंग विद 9, गॉड लाइक स्पोर्ट्स with 6, Team Falcon with 5, GOW with 1, काकेंद्रा एंड मेटा निंजा 0-0 के स्कोर्स के साथ। पर जी हां, मैं अगर बोलूं दुआओं में ताकत है तो जी हां वो ताकत है। और जितने फैंस हैं, जितने इंडियन फैंस हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रे करा है। इस समय का ये पहर चल रहा है जहां पे विश्राम करना चाहिए। आप लोग चैट में जुड़े हैं हमारे साथ और आप अपनी टीम्स के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बिग शॉट आउट टू एवरीवन। भाई यहां पे जो जुड़ा है आज, जो यहां अभी इस पहर तक जुड़ा है, बहुत बड़ी बात है। पर अब जानना जरूरी है चिरायु, जो आपका प्रश्न था, कितनी टीम्स ने चैंपियन रश अनलॉक करा है। रुक करते हैं टुडे स्टैंडिंग की तरफ, जानते हैं चैंपियन रश में कौन कौन सी टीम्स आ चुकी हैं। एक नहीं, दो नहीं, 8 टीम्स अनलॉक कर चुकी हैं चैंपियन रश। कुछ भी हो सकता है। पहले नंबर पे बिगट्रॉन बाय विटैलिटी 144 पॉइंट्स विदाउट हैविंग एनी बूया, अवीडा केडीसी विद 107, फैल्कन्स विद 102, पी स्पोर्ट्स विद 99, यहां पे नाइटमेयर स्पोर्ट्स विद 90, फाइनली वो भी पहुंच चुके हैं इस रेस में। आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स विद 89, गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स विद 87, टीम एनजी प्रोस विद 80, एग्जैक्ट 80, और डीआरएस 69, जीओडब्ल्यू 68, काकेंद्रा 60, मेटा निंजा 34। ओ माय गॉड, इससे बढ़िया रोलर कोस्टर राइड नहीं हो सकती चिरायु आज के डे की। बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब, और भाई लिटरली माई हैंड्स आर शेकिंग राइट नाउ कि क्या विटनेस कर रहे हैं हम। एक के बाद एक वो एलिमिनेशन, एक के बाद एक अपना रेज गेम प्ले अनलॉक करना और वो बूया ना देना। काफी ज्यादा एग्रेशन अब सारी स्क्वाड्स में आ चुका है। बट अब मेरे ख्याल से इस एग्रेशन को विराम मिल सकता है इस आखिरी गेम के अंदर, गेम 8 के अंदर। बट वो भी रैंडम होगा और भाई एक और बार रेंडमाइजर दिखाई देगा कि आखिरकार कौन सा मैप लगने वाला है। बट उसके पहले चलते हैं इस गेम के एमवीपी की ओर, एंड ही इज नन अदर देन आईकू टोटल गेमिंग की ओर से डिलीट। व्हाट अ गेम, व्हाट अ परफॉर्मेंस। जब बूया करा तो वो आंखों में आंसू भी दिखाई दिए, आंखों से जो वो पानी गिर रहा था वो आपकी मेहनत थी, और खून पसीने से ज्यादा वो जिद होती है इंसान की, वो जिद आज आईकू टोटल गेमिंग में दिखाई दी। जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्म करा है, अभी भी आप रेस में हो, बस एक बूया दूर है इंडिया। और अगर यहां पर से इन 4 टीमों में से किसी भी एक इंडियन स्क्वाड ने बूया कर दिखाया गेम 8 के अंदर, तो ये फ्री फायर मैक्स एशिया इनविटेशनल का टाइटल वो हमको मिलता हुआ नजर आएगा। वो इंडियन रीजन के पास आएगा। इतना बड़ा इवेंट, इतनी दिग्गज स्क्वाड्स, इतना ज्यादा कंपटीशन, एंड उसके बावजूद हमारी इंडियन स्क्वाड्स वो डट के खड़ी है। वी विल फाइट टिल द एंड, व्हाटएवर इट टेक्स। Whatever it takes, हम करके दिखाएंगे। हमने हार नहीं मानी है, और ये टीम और ना हार मानने वाली उन जिद्दी टीमों में से एक है। जो परिस्थितियां कितनी विरोध में आ जाए, हम टट करके मुकाबला करेंगे। माफिया स्काइलर का प्रयोग करते हैं, डिलीट E124 का। ओवर द टाइम डिलीट ने अपने प्राइमरी रशर के रोल को नेडर में शिफ्ट किया है, और यहां पे हम देख रहे हैं एक नए डिलीट का उदय। यहीं पर अगर हम बात करें शोटो के बारे में, न्यू एडिशन है टीम के अंदर, पर वो जो रोल पे खेल रहे हैं उसको आज बिल्कुल निभाया है ऑस्कर के साथ। आयुष कैसी का प्रयोग करते हैं अपने प्राइमरी रशर को सपोर्ट देने के लिए, और पीछे पीछे जाते हैं। बहुत लोगों ने यहां पे बहुत बड़े प्रश्न उठाए कि लाइनअप वापस से चेंज हो चुकी है, क्या होगा रिजल्ट। पर टीम आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने हार नहीं मानी। माफिया 4 एलिमिनेशन, 2 असिस्ट, 5 नॉक्स, 1892 का डैमेज। ऑलवेज वो ऑन पॉइंट स्नाइपिंग, वो वर्ल्ड क्लास स्नाइपिंग करके दिखाते हैं। डिलीट इस बार ऑन पॉइंट नेडिंग एंड रश। 4 एलिमिनेशन, 4 असिस्ट, 5 नॉक्स, 2219 का डैमेज। यही शोटो जहां पे बैकअप की जरूरत है, जहां पे एंट्री की जरूरत है, वहां आगे जा रहे हैं। 1 एलिमिनेशन, 2 असिस्ट, 1 नॉक, 932 का डैमेज। वहीं आयुष 1 एलिमिनेशन, 4 असिस्ट, 2 नॉक, 773 का ये डैमेज। ये है टीम स्टैट्स। पर अब चिरायु, समय आ चुका है जानने का पूरे मैप के अंदर क्या हुआ था। चलिए रुक करते हैं सर्कल एनालिसिस की तरफ।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर से कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, मेटा निंजा एंड बीटीआर का सिलसिला शुरू होता है, बट बीटीआर स्टैंडली यहाँ पर मेटा निंजा को बाहर करते हुए नजर आती है। वहीं पर डीआरएस अटैक करती है एनएमआर के ऊपर, वहां पर से एनएमआर थोड़ी सी बच के खुद को रिवाइव करती है एंड टिल दी एंड बनाती है। बट स्टिल आप देख सकते हैं पहला सर्कल श्रिंक हो रहा था और उसी पहले सर्कल के श्रिंकिंग तक 4 से 5 स्क्वाड्स ने अपनी सर्कल के अंदर जगह बना ली थी अकॉर्डिंग टू द सर्कल प्रेडिक्ट करने के बावजूद। बट उसके बाद पीछे से पी स्पोर्ट्स का इनिशिएशन, वो फैल्कन्स के लिए दिक्कत करना, और ये दोनों दिग्गज स्क्वाड्स इतनी ज्यादा फाइट में मगन हो गए कि इन दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। आके बीटीआर दोनों को एलिमिनेट करती है, बट बीटीआर खुद भी सर्कल के अंदर नहीं आ पाती। एनएमआर अटैक करती है अविदा के ऊपर, अविदा को भी बाहर करती है, बट एनएमआर खुद भी सर्कल में नहीं आ पाती है। आईक्यू टोटल गेमिंग एट द लास्ट सर्कल होल्ड करा, बाहर करा एनएमआर को, टाइमिंग पर गेट कीप करा एंड ये बुया ले जाते हैं। ये सिलसिला इस गेम का कुछ इस प्रकार था कि पी स्पोर्ट्स बाहर करना चाहा फैल्कन्स को, बट दोनों यहां पर से खत्म हो गए। फैल्कन्स बाहर करना चाहती थी बीटीआर को, बट बीटीआर के साथ फैल्कन्स ये भी दोनों खत्म हो गए। बट उसके बावजूद फिर एनएमआर बाहर करना चाहती थी अविदा को, वो भी दोनों बाहर हो गए एंड आईक्यू टोटल गेमिंग ले जाती है एक ओपी बुया।